पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंपियन ने सारे लोगों को जो भी उससे फाइट करने आ रहे थे सभी को मार मार कर उन्हें खत्म कर दिया था। इस वजह से कोई बचा ही नहीं होता है जो चैंपियन से दोबारा चैलेंज करने के लिए तैयार हो। इस वजह से चैंपियन ने युनफी को याद दिलाया था कि उसका और युनफी का लाइफ और डेथ का बैटल का चैलेंज लग चुका है, तो वो उसको उकसा देता है कि आजा हम दोनों ये बैटल लड़ते हैं। इस वजह से युनफी भी गुस्सा होकर चैंपियन से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। वो खुद को किसी तरह के बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने चैंपियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में तो युनफी पावरफुल लग रहा था, लेकिन बाद में जब एक बार चैंपियन उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है तो उसको मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंपियन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बैटल एरिना के सामने एक प्रोटेक्शन बना दिया था ताकि अंदर जो भी होगा वो बाहर के लोग ना देख सकें, और फिर अंदर रेड ऑरा का इस्तेमाल करते हुए जहां से दिखाई देता वहां से चैंपियन युनफी के ऊपर अटैक कर देता। युनफी को मालूम ही नहीं पड़ता कि अब चैंपियन अगला अटैक कौन से एंगल से और किस तरफ करने वाला है। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चैंपियन उसको बहुत मारता है और जहां जहां मौका मिलता है वहां वहां मार कर युनफी को सुझाया जा रहा था। युनफी बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो उससे कहता है कि बस बहुत हो गया, तूने बहुत मार लिया, अब मैं तुझे मारूंगा। तो अब युनफी भी यहाँ पर किसी तरह के फॉर्मेशन को बनाकर उसकी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की पाम टेक्निक चैंपियन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन चैंपियन को इससे कुछ नहीं होता। वो बिंदास वहां पर खड़ा हुआ था। युनफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि एक तो दिखाई नहीं दे रहा है चैंपियन कहाँ घुसा है, ऊपर से सारे मेरे अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। चैंपियन कहता है कि समझने की कोई जरूरत नहीं है, तू बस यहाँ पर मरने वाला है, इतना ही समझ ले, बहुत है तेरे लिए। ये आज बैटल आईना से जो बाहर जाएगी वो सिर्फ तेरी लाश होगी, तू जिंदा तो यहाँ से नहीं जा पाएगा। चैंपियन एक के बाद एक करते हुए हाई लेवल के स्लैश अटैक सीधा युनफी के ऊपर करते जा रहा था, जिससे युनफी की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती। चैंपियन उससे कहते हैं कि क्यों युनफी खुद को बड़ा जीनियस समझता था ना, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। अब क्या हवा निकल गई या पैंट में मुद दिया? आना बहुत बोलता था कि मैं चूटी हूँ, मुझे हाथ में उठाते हुए मसल देगा, अब क्या हुआ तुझे? युनफी कहता है कि तू अभी भी मेरे लिए चूटी है, अब तो तू चूटी से भी बदतर हो गया, मैं तुझे फूंक मारते हुए खत्म कर सकता हूँ। ये तो वही बात हो गई, फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे वाली। इसके बाद युनफी दोबारा से चैंपियन के ऊपर अटैक करने के लिए उसी की तरफ बढ़ चुका था। चैंपियन यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी स्वॉर्ड की बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो इतना जोरदार तरीके से वो स्वॉर्ड चला देता है कि वो स्वॉर्ड यहाँ पर युनफी के अंदर घुस जाती है। पता तो नहीं चला था कि युनफी इससे मर गया या फिर जिंदा है। बाहर जितने भी एल्डर होते वो लोग कह रहे थे कि ये जो रेड ऑरा बैटल एरिना के आसपास लगा हुआ है ना, इसके अंदर देखना बिल्कुल पॉसिबल है, अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर भी यहाँ पर अंदर नहीं देख सकता। आखिर ये ऑरा बनाया तो बनाया कैसे गया होगा? इस ऑरा की वजह से हम देख तक नहीं पा रहे कि अंदर कैसी फाइट चल रही है, कौन यहाँ पर मर रहा है और कौन किसको मार रहा है। एल्डर वेंटियान का तो कहना था कि मैं तो बस चाह रहा हूँ कि दोनों यहाँ पर जिंदा हो, कोई भी यहाँ पर मर ना जाए, क्योंकि दोनों ही अपने सेट के बंदे हैं, तो मरना किसी एक का अच्छा नहीं लग रहा। इसके बाद धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर वो जो ऑरा था खत्म होने लगता है, क्योंकि चैंपियन उस ऑरा को खत्म करना शुरू कर देता है ताकि सबके सामने यहाँ पर दिखा सके कि कौन विनर है। ऑरा खत्म होने के बाद चैंपियन पूरे एटीट्यूड के साथ बैटल एरिना में खड़ा हुआ था और युनफी एकदम अधमरी हालत में जमीन पे पड़ा होता है। सारे लोग हैरान कि चैंपियन ने ये बैटल जीत लिया, उसने युनफी को हरा दिया, देखो युनफी तो खड़ा तक नहीं हो पा रहा, आखिर चैंपियन ने इतनी आसानी से ये बैटल कैसे जीत लिया? चैंपियन युनफी से कहा था कि तूने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे ही क्या तूने बहुत लोग को परेशान किया, आज सबकी सजा मैं तुझे देकर रहूंगा। चैंपियन अपनी स्वॉर्ड की मदद से हाई लेवल का फॉर्मेशन बना लेता है ताकि एक ही अटैक में अब यहाँ पर वो युनफी की जान ले ले, क्योंकि युनफी के अंदर हिम्मत ही नहीं लग रही थी कि वो दोबारा खड़ा होकर चैंपियन से फाइट कर पाए। चैंपियन की स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की थंडर की पावर निकल रही थी। युनफी एकदम घबरा जाता, वो चैंपियन से कहता है कि चैंपियन मुझे जिंदा छोड़ दे, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। लेकिन चैंपियन सुनने को तैयार नहीं होता। वो अपनी स्वॉर्ड की और ज्यादा पावर को बस बढ़ाया जा रहा था और बहुत ज्यादा पावर बढ़ाने के बाद वो उस अटैक को सीधा युनफी के ऊपर ही कर देता है। लेकिन इस अटैक से युनफी की जान जाती, वहां पर इस सेट का प्रोटेक्टर यान फेंग पहुंच जाता है और वो चैंपियन से कहता है कि चैंपियन रुक जाओ, तुमने यहाँ पर साबित कर दिया कि तुम युनफी से ज्यादा पावरफुल हो और तुम इस मैच को जीत चुके हो, तो क्या तब भी इसको मारना जरूरी है? यान फेंग को देखकर कहते हैं सारे लोग कि अरे ये बुढ़ाऊ कहाँ से आ गया, ये तो युनफी का मास्टर है, बड़ा ही घटिया और खतरनाक किस्म का आदमी है ये, तभी तो ये युनफी को बचाने के लिए आ गया। चैंपियन प्रोटेक्टर यान
यानफेंग से कहा था कि अगर आज मैं यहाँ पर युनफी को छोड़ दूं तो ये कल के दिन मेरी जान लेने की कोशिश करेगा। इसकी गारंटी देते हो क्या? नहीं देते हो ना, इसलिए मैं यहाँ पर आज इसको मार के रहूंगा। ये सुनकर प्रोटेक्टर यानफेंग जैसे ही पैर जमीन पे मारता है, चेंटियान उड़कर बैटल अरीना के दूर जाकर फेंका चुका था। बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का बंदा है ये यानफेंग। प्रोटेक्टर यानफेंग यहाँ पर चेंटियान से कहा था कि देख, तू यहाँ पर अगर मेरे सामने झुककर माफी मांगता तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा, क्योंकि तूने मेरे सामने कहा है कि तू मेरे डिसाइपल को मारेगा। ये चीज मैंने आज तक कभी नहीं सुनी थी। तूने ये कहकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, तो मेरे सामने झुक, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। चेंटियान कहता है कि नहीं झुकता, क्या कर लेगा? अगर आज यहाँ पर युनफी जीता होता ना तो तू खुद आता उसका साथ देने के लिए ताकि वो मेरी जान ले सके, और अब यहाँ पर वो हार गया तो अपने पासा पलट लिया। बोला था कि नहीं आता। ये नाइंसाफी मेरे साथ क्यों? क्या कोई ये युनफी नवाब का इंसान है क्या? मुझे इसका जवाब चाहिए। इसका जवाब दे तभी मैं यहाँ पर युनफी की जान बख्शूंगा, वरना अब भी यहाँ पर इसको मार दूंगा। प्रोटेक्टर यानफेंग कह रहा था कि देख, तू यहाँ का एक नया डिसाइपल है और ये युनफी यहाँ का बहुत पुराना डिसाइपल है। बचपन से उसने यहाँ तक के उम्र इसी सेट के अंदर गुजारी है। वो यहाँ का एक रिस्पेक्टेड बंदा है, तो ऐसे उसको मारना ठीक नहीं होगा। इससे ज्यादा तुझे क्या ही जवाब चाहिए? देख, मैंने अपनी तरफ से बात को क्लियर कर दी है। अब तेरे ऊपर है, तू इसको छोड़ता है या फिर मेरा गुस्सा जगाने के लिए तू रेडी है। आज के बाद तूने कभी भी मेरी आंख में आंख डालकर कोई वर्ड भी कहा ना तो मैं उसी टाइम तेरी जान ले लूंगा। आंखें नीचे रख। चेंटियान कहता है कि अबे जा, तिल लगाने गया तेरे जैसा प्रोटेक्टर। तेरे जैसे प्रोटेक्टर को तो मैं यहाँ पर घास भी नहीं डालता। मैं तेरी आंखों के सामने युनफी को नहीं मार दिया ना तो मेरा नाम भी चेंटियान नहीं। वो अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए चेंटियान युनफी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग गया था, लेकिन प्रोटेक्टर यानफेंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक सीधा चेंटियान के ऊपर करने वाला होता है ताकि वो यहाँ पर चेंटियान की जान ले सके। लेकिन ये अटैक चेंटियान को लगता उससे पहले वहां पर बैटल अरीना के अंदर होता है एक बड़ा सा धमाका। ये धमाका किसी और ने नहीं बल्कि चेंटियान को बचाने के लिए वहां पर पहुंच चुकी थी लाइब्रेरियन अपने साथी के साथ। वो प्रोटेक्टर यानफेंग से कहती है कि क्यों प्रोटेक्टर यानफेंग, उम्र ज्यादा नहीं हो गई? हड्डियों में अभी तक की ताकत है। ताकत है तो जरा बच्चे से क्या लड़ रहे हो? हम जैसे बंदों से लड़के दिखाओ ना। शायद तुम लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये चेंटियान है ना, वो हमारा डिसाइपल है। हमारे डिसाइपल कोई आंख उठाकर भी देखे तो उसका अस्तित्व ही मिटा दिया जाएगा, और तुमने तो मेरे डिसाइपल को जान से मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर जितने भी लोग वहां मौजूद थे सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि इन दोनों ने यहाँ पर चेंटियान को अपना डिसाइपल बनाया। ये तो अजूबा हो गया। आज तक के उन दोनों ने किसी को नहीं चुना था अपना डिसाइपल बनाने के लिए, लेकिन चेंटियान को चुना है। आखिर चेंटियान के अंदर खासियत क्या है जो उसको बचाने के लिए यहाँ पर दोनों आ गए और उन्होंने उसको अपना डिसाइपल तक के बना के रखा हुआ है। प्रोटेक्टर यानफेंग यहाँ पर लाइब्रेरी में उसके साथी से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आपका डिसाइपल है, मुझसे गलती हो गई जो मैंने चेंटियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि जिस सेट का यहाँ पर ये प्रोटेक्टर यानफेंग प्रोटेक्टर है उसी सेट का मालिक है लाइब्रेरियन, और उसका जो साथी है वो सेट के लीडर है ये दोनों, और इन्हीं ने प्रोटेक्टर यानफेंग को हायर किया था सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक हिसाब से प्रोटेक्टर यानफेंग के ये दोनों बॉस हुए, तभी तो उनके सामने फटकर हाथ में आ गई थी प्रोटेक्टर यानफेंग की। प्रोटेक्टर यानफेंग यहाँ पर अपने बॉस से कह होता कि बॉस, मैं यहाँ पर ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस यहाँ पर युनफी को छोड़ दो। वो मेरा एक लौता डिसाइपल है, इसके अलावा मेरे पास कोई डिसाइपल नहीं। मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। प्लीज मैं छोटी सी यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप छोड़ दीजिए। लाइब्रेरियन का जो साथी था वो चेंटियान से कहता है कि चेंटियान देखो, आज ना फैसला तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो जाकर इस युनफी को मार दो, या फिर मन करे तो प्रोटेक्टर यानफेंग को मार दो। किसी की बाप के अंदर भी हिम्मत नहीं जो तुम्हारा रास्ता रोक सके। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हें जो करना है तुम बिंदास जाकर कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। प्रोटेक्टर यानफेंग भी अब यहाँ पर चेंटियान और अपने बॉस के सामने भीख मांगने लगता है कि बॉस प्लीज मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कभी भी युनफी चेंटियान के ऊपर आंख उठाकर भी देखने की कोशिश नहीं करेगा, बस उसको बख्श दो। हम आगे कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं युनफी की तरफ से इस सेट का प्रोटेक्टर चेंटियान के सामने झुककर उससे माफी मांगता हूँ। मेरी इज्जत का लिहाज करके मुझे माफ कर दो। इतना रिस्पेक्टेड बंदा तुम्हारे सामने झुककर खड़ा हुआ, छोटी सी रिक्वेस्ट लिए हुए। चाहो तो युनफी के बदले मेरी जान ले लो, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने युनफी को अपने बेटे की तरह पाला है, उसको मरते हुए नहीं देख सकता। जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो लोग एकदम हैरान रह जाते कि प्रोटेक्टर यानफेंग यहाँ पर चेंटियान के सामने ऐसे झुककर खड़ा हुआ है, लेकिन चेंटियान यहाँ पर मारने को तैयार ही नहीं है। उसे अब तो मार लेना चाहिए। अगर अभी वो यहाँ पर जबरदस्ती युनफी को मारता है ना तो पूरे सेक्ट में उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन अगर वो यहाँ पर युनफी को छोड़ देता है तो उसकी जो इज्जत है पूरे सेक्ट में और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारे ख्याल से चेंटियान को यहाँ पर युनफी को छोड़ देना चाहिए। और हाँ, बिल्कुल लोगों का दोस्तों कहना सही भी लग रहा था। चेंटियान तो बाद में भी चाहे तो आराम से युनफी को मार सकता है, कोई
कोई बड़ी बात नहीं होगी उसके लिए। लेकिन आज वो सबके सामने उसको जिंदा छोड़ देता है तो उसकी सेक्ट में इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए चैंतियन प्रोटेक्टर यान फेंग के पास आता है और उन्हें उठाते हुए कहता है कि सीनियर, मुझे माफ कर देना, आप यहाँ पर मेरे सामने झुक रहे हैं ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपके रिक्वेस्ट करने पे आज मैं यहाँ पर युनफी को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आगे इसने कभी ऐसी गलती की ना तो मैं आपके लिए भी नहीं रुकूंगा और उसी टाइम इसकी जान ले लूंगा। प्रोटेक्टर यान फेंग चैंतियन से कहता है कि चैंतियन, मैं तुम्हें वादा दिलाता हूँ कि कभी भी युनफी तुम्हारे साथ कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ किया तो तुम नहीं मारना, मैं खुद उसको मार दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हम दोनों की जान बख्श देने के लिए। लाइब्रेरियन का साथी चैंतियन से कहता है कि बिल्कुल चैंतियन, मैं यही सोच रहा था कि तुम यही करोगे और तुमने वही किया। मानना पड़ेगा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम हर चीज को अच्छे से समझ चाहते हो। इसके बाद एल्डर वेंतियन जो होते हैं वो यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि इस कंपटीशन के होने के बाद चैंतियन, जो कि इनर सेट का हाल ही में डिसेबल हुआ था, वो वहाँ का नंबर 1 डिसेबल बन जाता है। इनर सेट में नंबर 1 पोजीशन जो है वो अब चैंतियन की हो चुकी है। और आज यहाँ पर मैं एल्डर वेंतियन सबके सामने ये अनाउंस करता हूँ कि आज ही से मैं यहाँ पर चैंतियन को इस सेट की एक यंग मास्टर की पोजीशन देता हूँ। वो हमारे त्यानजोंग सेट का एक यंग मास्टर है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि बाप रे, एक इनर डिसेबल से सीधा यंग मास्टर की पोजीशन मिल गई चैंतियन को। ये पोजीशन तो अच्छे से अच्छे डिसेबल को जल्दी नहीं मिलती है, चैंतियन को तो बस इतना सा बैटल लड़ने के बाद ये पोजीशन मिल गई। बाकी जो एल्डर वगैरह थे वो एल्डर वेंतियन से कहते हैं कि आप एक बार फिर से सोच लिए, यंग मास्टर सेट का बनाना बहुत बहुत बड़ी पोजीशन है, आप चैंतियन को ऐसे नहीं दे सकते, एक बार आपको फिर से सोचना पड़ेगा। एल्डर वेंतियन कहते हैं कि जो भी मेरे फैसले के खिलाफ जाएगा मतलब कि वो मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन बनना चाहते हो तो मेरे फैसले के खिलाफ चले जाओ। जो सुनकर तो सभी एल्डर की हवा निकल जाती है कि नहीं भाई नहीं, रहने दो, जो एल्डर वेंतियन ने फैसला लिया हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। लाइब्रेरियन में उसका साथी जो होता है वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर त्यानजोंग सेट के लीडर है और हम यहाँ पर बिल्कुल इस चीज के लिए राजी हैं कि चैंतियन को यहाँ का यंग मास्टर बना दिया जाए। चैंतियन बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। वो लाइब्रेरियन और उसके साथी का यहाँ पर शुक्रिया करता है उसको इतनी अच्छी पोजीशन देने के लिए, लेकिन उसको थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि मैं अभी उतना स्ट्रांग नहीं बना कि मैं यंग मास्टर जैसी पोजीशन को हैंडल कर पाऊंगा, कहीं आगे मुझसे कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसी चीज के उसको डर लग रहा था। लेकिन फिर भी सबसे कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा दूंगा ताकि मैं इस पोजीशन जो मुझे मिली है उसका हकदार बनकर दिखा सकूं। मैं किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। जो सुनकर सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं। जो सीन दिखा दे ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।